हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सेट 2 लेके आए हैं। इससे पहले सेट 1 अपने चैनल पे अपलोड कर दिए, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। और ये सारे प्रश्न जो आज हम बताएंगे बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर एग्जाम से संबंधित प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला प्रश्न आसान है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या के कितने जोड़े हैं? यानी कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? अगर जोड़ा में पूछा, संख्या में पूछा, दोनों में अंतर है। अगर जोड़ा में पूछेगा तो 12, संख्या में पूछेगा तो 24, क्योंकि जोड़ा में 2 होता है तो 12 दूना 24। तो पसलियों की संख्या जोड़ा में 12, संख्या में 24। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 12। तो मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? 12 जोड़े हैं। वहीं पे प्रश्न पूछेगा क्रोमोसोम, गुणसूत्र जोड़ा में पूछेगा तो हो जाएगा 23, संख्या में पूछेगा तो हो जाएगा 46। इस दोनों को भी आपको ध्यान में रखना है। गुणसूत्र जोड़ा में 23, संख्या में 46, पसली जोड़ा में 12, संख्या में 24। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो देखिए, स्थानांतरित कृषि जो होता है उसको अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो किस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन में दिया कुमारी पश्चिमी घाट में कहा जाता है। पश्चिमी घाट में झूम कृषि को कुमारी कहा जाता है। खिल, ये हिमालय में कहा जाता है, हिमालय वाले क्षेत्र में झूम कृषि को खिल कहा जाता है। दीपा, ये छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में। तो कुरुबा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुरुबा। तो झारखंड में झूम कृषि को कुरुबा कहा जाता है। इसके अलावा पामी डाबी ब्रिंगा उड़ीसा में कहा जाता है। झूम कृषि को पामी डाबी ब्रिंगा कहाँ कहा जाता है? उड़ीसा में कहा जाता है। उसके बाद पोडू या पेंडा, ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है जितना हम लिखा रहे हैं। पोडू या पेंडा झूम कृषि को आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। उसके बाद ढेबर या दहिया, ये कहा जाता है एमपी में, मध्य प्रदेश में। उसके बाद वारले, ये राजस्थान में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में। तो सभी को आपको ध्यान में रखना, वारले कहा जाता है झूम कृषि को राजस्थान में, ढेबर दहिया एमपी मध्य प्रदेश में, पोडू पेंडा आंध्र प्रदेश में, पामी डाबी ब्रिंगा उड़ीसा में, और हिमालय में खिल, पश्चिमी घाट में कुमारी, छत्तीसगढ़ में दीपा, कुरुबा कहा जाता है झारखंड में। तो सभी प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइड के कारण होती है? किसके ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है? देखिए, SO2 NO2 यानी कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो ऑप्शन में दिया कार्बन नहीं, कार्बन नाइट्रोजन नहीं, केवल सल्फर नहीं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अम्लीय वर्षा के कारण जो ताजमहल का रंग है ना भद्दा हो रहा है, अम्लीय वर्षा के कारण। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल, तो देखिए आपातकाल 3 तरह का होता है। एक राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, आपातकाल इमरजेंसी। अब देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। 4 जोड़िएगा, आप इसे याद रखिएगा। तो प्रश्न पूछा गया है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकार के परिवर्तन को कौन निलंबित करता है? ऑप्शन में दिया संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो याद रखिएगा, ये काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसे ध्यान में रखिएगा। वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है? दूरसंचार के लिए वायुमंडल का कौन सा परत का उपयोग किया जाता है? देखिए, दूरसंचार या आयन मंडल, कौन सा मंडल? आयन मंडल। ठीक है। अगर वहीं पूछता मौसम संबंधित जो घटना होता है, बारिश, वर्षा या आंधी, तूफान, बिजली, ये सभी किस मंडल में? तो क्षोभ मंडल में। किस मौसम संबंधी घटना सभी क्षोभ मंडल में। उसके बाद ओजोन परत, ओजोन लेयर O3, ये किस मंडल में है? तो ओजोन लेयर याद रखिएगा समताप मंडल में, समताप मंडल में याद रखिएगा। हवाई जहाज इसी मंडल में उड़ता है। तो प्रश्न में पूछा गया है दूरसंचार या आयन मंडल में, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर प्रश्न अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं आप उससे भी याद करते जाइएगा। ठीक है। बिहार में कौन सा जिला चाय के लिए फेमस है? चाय कृषि के लिए सबसे अधिक है बिहार में, चाय की खेती के लिए। तो बिहार में चाय की खेती के लिए फेमस है किशनगंज जिला। और सर्वाधिक बारिश
बिहार में सर्वाधिक जो बारिश होती है वो किशनगंज में होती है। सर्वाधिक बारिश या वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, किशनगंज। और पूर्णिया कटिहार में जूट का उत्पादन होता है बिहार में सबसे अधिक। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या असर पड़ेगा? देखिए, पेट्रोल के मूल्य में, प्राइस में, कीमत में, यदि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होगा, कीमत बढ़ेगा, तो जो कार होगा, क्योंकि कार पेट्रोल से ही चलता है, तो इसकी कीमत बढ़ा दीजिएगा तो कार जो खरीदने वाला आदमी होगा वो कार थोड़े खरीदेगा। यानी कार का मांग में, डिमांड में कमी आ जाएगा। प्राइस का मांग, डिमांड अधिक होगा तो कार का डिमांड कम होगा, है ना, अपोजिट होगा, प्रतिकूल प्रभाव। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि तो कार की मांग में कमी। पेट्रोल की कीमत में कमी होगा तब ना कार का मांग में वृद्धि। अगर ही पूछता पेट्रोल का कीमत में कमी आ जाएगा तब कार के मूल्य में क्या होगा? मांग में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोल की कीमत कम होगा तो कार सब लेगा, वो पेट्रोल कम सस्ता है, लो कार लो। लेकिन यहाँ पेट्रोल महंगा है तो कार कोई लेगा? तो बस इसे याद रखिएगा। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय बता दें। वर्तमान में भारत में कितना जोन है? रेलवे जोन 18 रेलवे जोन है। 18वां रेलवे जोन जो है, 18वां रेलवे जोन ये है विशाखापट्टनम, दक्षिणी तटवर्तीय रेलवे जोन विशाखापट्टनम। यह है कहाँ? आंध्र प्रदेश में 18वीं रेलवे जोन। तो बिहार में एकमात्र रेलवे जोन है हाजीपुर, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? देखिए, ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में। ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, लेकिन पहला उपदेश सारनाथ में। वहीं सर्वाधिक उपदेश क्या? सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, जन्म लुम्बिनी में। तो चारों को ध्यान में रखना है आपको। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, पहला उपदेश सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, लुम्बिनी में जन्म। तो इसका जो आंसर होगा, प्रश्न पूछा ज्ञान की प्राप्ति, तो ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा बोध गया में। बोध गया कहाँ? अपना बिहार में। सीएनजी का पूरा नाम देखिए। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होता है। सीएनजी में क्या पाया जाता है? मीथेन। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, CH4। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, क्लीन नेचुरल नहीं, कोल नहीं, क्लीन नाइट्रोजन नहीं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर है? समुद्र तट पर कौन सा लौह इस्पात कारखाना है, ये आपको बताना है। देखिए, दुर्गापुर ये वेस्ट बंगाल में है, विजयनगर कर्नाटक में है, कर्नाटका में, सलेम ये तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, यही समुद्र तट पर स्थित लौह इस्पात कारखाना है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चारों को ध्यान में रखिएगा कौन कहाँ पर। ये तो आज का लास्ट प्रश्न है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी जो होते हैं, शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पाद, अपघटक। तो आहार श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में क्या होता है? सर्वाधिक संख्या में पूछेगा तो अपघटक होता है। आहार श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में क्या होता है? अपघटक होता है। तो शाकाहारी जो होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। ठीक है, और इसको जो खाता है शाकाहारी को, वो हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता में। ठीक है, और तृतीयक उपभोक्ता में बड़ा बड़ा जानवर आ जाएगा, है ना। जिस तरह देखिए, कीड़ा, कीट को खाएगा कौन? मेढक। मेढक को खाएगा कौन? सांप। और सांप को कौन खाएगा? ईगल, है ना। सांप को कौन खाएगा? ईगल, गरुड़, ईगल। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपको प्राथमिक उत्पाद, ये हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, ये हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, ये तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, इसी तरह याद रखिएगा। जिस तरह देखिए, ये हो जाएगा घास, घास को खाएगा हिरण, हिरण को खाएगा शेर या बाघ। ठीक है, ये श्रृंखला है। अब इसे ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होता है, मांसाहारी द्वितीयक होता है, तृतीयक में बड़ा होता है, बड़ा प्रकार का मांसाहारी। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को बिल्कुल आसान से विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारा यूट्यूब चैनल कर दीजिए अड्डा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।